आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमें कोई रूम बनाना है तो उसमें कितना ईंटा लग जाएगा, कितना ब्रिक लग जाएगा, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल और आसान से तरीके से। जो हम फार्मूला बताने वाले हैं, रूम का साइज़ कितना भी हो आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे कि कितना ब्रिक लग जाएगा। तो आइए सीखते हैं। इस वीडियो में हमने लिया है एग्जाम्पल के लिए एक रूम है जो कि 10 बाई 10 का है। अब इस रूम में अगर हमें निकालना है कि इस रूम में कितना ईंटा लग जाएगा तो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसका क्या तरीका है, सारा स्टेप हम आपको बहुत ही सिंपल और आसान से लैंग्वेज में समझाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक रूम हमें बनाना है जो कि 10 बाई 10 का है, मतलब जो दीवार का जो लेंथ है ये 10 फीट है, ये 10 फीट है, ये इधर का भी 10 फीट है, ये भी 10 फीट, यानी 10 बाई 10 का एक रूम है। ये 10 बाई 10 का एक रूम है। अब इस रूम की कुछ हाइट होगी। आप हाइट कितना रूम का रखना चाहते हो, 10 फीट, 10.5 फीट, 11 फीट। तो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे लिया है एक रूम जिसकी हाइट हम रखेंगे 11 फीट। अब इसमें हमें कैलकुलेशन करना है कि कितना ईंटा लग जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हमें वॉल का लेंथ पता है, वॉल की लंबाई कितनी है, वॉल लेंथ 40 फीट। अब ये 40 कहाँ से आया, जैसे कि हमने बताया था कि ये जो लेंथ है ये 10 फीट, ये 10 बाई 10 का रूम है। तो इस रूम का जो चारों लेंथ है 10 फीट प्लस 10 फीट, ये भी 10 फीट होगा प्लस 10 फीट, यानी ये टोटल मिला के जो रूम का लेंथ होगा वो कितना आ जाएगा 40, यानी 40। ऐसे ऐड कर लो, 10 फीट ये हो गया प्लस 10 प्लस ये वाला भी लेंथ 10 हो जाएगा, ये भी 10 है, यानी एक 10 बाई 10 का रूम है। जो टोटल वॉल की लेंथ है वो कितनी है, हो गई 40 फीट। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया कि वॉल का लेंथ कितना है। सबसे पहला स्टेप है यही है कि हमें वॉल का लेंथ पता करना है कि वॉल का लेंथ क्या है। तो ये जो रूम बना रहे हैं इसमें वॉल की लेंथ है 40 फीट। अब दूसरा इसमें क्या है, वॉल की हाइट, कितनी हाइट की हम दीवार बना रहे हैं, 10 फीट, 10.5 फीट, 11 फीट। तो हमने यहाँ पे लिया है 11 फीट। वॉल हाइट कितनी है, 11 फीट। अब इस वॉल की कुछ थिकनेस होगी, कुछ मोटाई होगी, जैसे 4 इंच भी रखते हैं, 9 इंच भी रखते हैं। तो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं 9 इंच की दीवार है, 9 इंच की ये वॉल है। अब 9 इंच की वॉल है, 9 इंच को अगर हम फिट में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 0.75। हम फिट में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि ये जो सारा हमने यूनिट लिया है वो फिट में है। तो इस 9 इंच को फिट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 9 को 12 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.75। 12 से भाग क्यों कर रहे हैं 9 को, क्योंकि एक फिट में 12 इंच होता है। तो इस 9 को हमने बदल लिया फिट में, यानी जो दीवार की थिकनेस है, दीवार की जो मोटाई है वो कितनी है 0.75 फीट, यानी 9 इंच। अब देखो, अब क्या करेंगे, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वॉल। इस दीवार का, जो भी हमें दीवार बनानी है उसका हम निकालेंगे आयतन, यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है, आयतन निकालने का जो फॉर्मूला है, लंबाई, हाइट और उसकी चौड़ाई कितनी है, थिकनेस यानी मोटाई। लेंथ कितना है, लंबाई, ये हमने टोटल लेंथ ऐड कर लिया है दीवार की, कितनी आ रही है 40 फीट। हाइट कितना हमने लिया है 11 फीट। वॉल की थिकनेस कितनी है 9 इंच। 9 इंच को हमने किस में बदल लिया, फिट में, तो 0.75 फीट। अब इस फॉर्मूले में वॉल्यूम ऑफ वॉल में हम रखेंगे, जैसे वॉल्यूम ऑफ वॉल का जो फार्मूला है उसमें सारी वैल्यू रख देंगे। जैसे लेंथ कितनी है 40 है, एल के जगह पे 40 रख दिए, गुणा कितने से करेंगे, एच से। एच कितना है यहाँ पे, वॉल हाइट 11 फीट हम रख रहे हैं वॉल की हाइट। यहाँ टी क्या है, वॉल की थिकनेस 9 इंच है, यानी 0.75, ये चीज़, ये वैल्यू रखेंगे 0.75, क्योंकि हम फिट में बदल लिए हैं इसको। अब क्या करेंगे, तीनों को गुणा कर देंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा इस दीवार का आयतन, जो कि है 330 क्यूबिक फीट। वॉल्यूम निकल चुका है किसका, वॉल का, आयतन निकल चुका है 330 क्यूबिक फीट। अब नंबर ऑफ ब्रिक निकालने का जो फॉर्मूला है कि अब कैसे निकालेंगे कि कितनी ब्रिक चाहिए,
तो उसका एक फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ वॉल, जो कि हम निकाल चुके हैं, 330 क्यूबिक फीट है। वॉल्यूम ऑफ वॉल को किससे भाग करना है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटार। अब ये चीज़ बताते हैं कैसे निकलेगा। जो फार्मूला है वो ये है, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक निकालने का वॉल्यूम ऑफ वॉल को भाग करेंगे किससे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटार। तो यहाँ पे एक वैल्यू हम निकाल चुके हैं 330 क्यूबिक फीट, जो कि यहाँ पे रखेंगे। फिर जो वैल्यू आएगी वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटार का, उससे इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखो क्या करना है, ये हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 330 क्यूबिक फीट। ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटार की। तो अब देखते हैं ब्रिक का डायमेंशन। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालने का मतलब एक ईंटे का वॉल्यूम निकालने का जो फार्मूला होता है वो सेम फार्मूला यही होता है। वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे हम वॉल निकाले थे, अब वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालने का भी फार्मूला यही होता है, लेंथ, इसकी लंबाई कितनी है 9 इंच, हाइट कितनी है 3 इंच, इस ईंटे की हाइट 3 इंच। अब इसकी विड्थ, चौड़ाई या फिर कह सकते हो मोटाई कितनी है, ये 4 इंच है। तो ये सारी जो वैल्यू है इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या होगा कि वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और देखना है हमें, जब भी हम ब्रिक वर्क करेंगे, अब ये जो ईंटा है ये किससे जुड़ेगा, सीमेंट से जुड़ेगा, बालू से जुड़ेगा, मीन्स मसाला लगेगा, मोटार लगेगा, तो उसकी भी कुछ थिकनेस होगी, कुछ मोटाई होगी। वो चीज़ हमें इस ब्रिक में ऐड करना है। कैसे करेंगे, तभी सही कैलकुलेशन कर पाओगे। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ईंटे का लंबाई कितना है, हाइट कितना है, चौड़ाई कितना है। अब क्या करेंगे, तो मसाले की जो थिकनेस रखते हैं, कितनी रखते हैं नॉर्मली, एक स्टैंडर्ड कितनी होती है 10 mm होता है। 10 mm को भी हम क्या करेंगे, फिट में बदल लेंगे, क्योंकि सारा कैलकुलेशन हम किस में कर रहे हैं, फिट में, तो इसलिए 10 mm को भी फिट में बदल लो तो आ जाएगा 0.032। 10 mm को कैसे फिट में कन्वर्ट करेंगे, तो गूगल पर टाइप करो mm इंटू इंचेस या फिर mm इंटू फिट, हम फिट में बदल रहे हैं ना, तो गूगल पर टाइप करोगे कन्वर्ट mm इंटू फिट, तो 10 mm रखोगे तो ये वैल्यू तुम्हें दिख जाएगी 0.032। चलो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे जो लेंथ है, जैसे कि हमने बताया था, लेंथ कितनी है 9 इंच है, 9 इंच। अब इस 9 इंच को भी हम फिट में बदल लेंगे तो आ जाएगा 0.75 फिट। ये 0.75 कैसे आया, 9 को हम 12 से भाग कर देंगे। 12 से भाग क्यों कर रहे हैं, डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक फिट में 12 इंच होता है, तो ये आ गया 0.75। जैसे कि हमने बताया कि सारी वैल्यू हम फिट में कन्वर्ट करके तब कैलकुलेशन करेंगे, तब सही वैल्यू आएगा। अब देखते हैं हाइट कितना है, 3 इंच है इसका, इस ईंटे का हाइट। 3 इंच को भी फिट में बदल लो, यानी 3 को 12 से भाग कर दो, डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। इसकी विड्थ या फिर थिकनेस भी कह सकते हो, विड्थ भी कह सकते हो, कितनी है 4 इंच है। तो ये W की वैल्यू कितनी है 4 इंच है, इसको भी फिट में बदल लो, इतना आ जाएगा। अब ये तो सारा आपका लेंथ हो गया, इसमें फिट में हमने सब इनसे फिट में बदल दिया। लेकिन अब क्या होगा, जब इसके तीनों फेस पे मोटार लगेगा, मसाला लगेगा, जब भी हम ब्रिक वर्क करेंगे तो उस पर मसाला लगाएंगे ईंटा रखने के टाइम पे, तो मसाला इधर भी लग जाएगा, इधर भी लग जाएगा, इधर भी लग जाएगा। तो क्या होगा, जब मसाला इस पे लगेगा तो लेंथ भी बढ़ेगी 10 mm, इसकी हाइट भी 10 mm बढ़ जाएगी, और इसकी विड्थ भी इससे 10 mm ज़्यादा हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, जैसे कि लेंथ हम निकाल चुके हैं, कितना है 0.75 फीट, लेंथ कितना है 0.75 फीट। अब मसाले की जो थिकनेस थी कितनी थी, 10 mm था, mm को फिट में बदल लिए थे, इतना फिट आ रहा है, तो 0.032 फिट को इसमें ऐड कर देंगे लेंथ में, तो 0.75 को ऐड किए इसमें, ये थिकनेस मसाले की, तो ये टोटल इतना आ गया। हाइट कितनी थी, हाइट है 0.25 फीट, 2.5 फीट में ऐड कर दिए कितना, थिकनेस इस मसाले की, तो ये टोटल आ गया इतना। अब जो विड्थ है, जो चौड़ाई है इस ब्रिक की, उसमें भी जब मसाला ऐड होगा, ये जो विड्थ है 0.33 फीट, इसमें भी क्या करेंगे, मसाले की थिकनेस ऐड कर देंगे, तो ये इतनी वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है
ये इस फॉर्मूले में हम रख सकते हैं क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ ब्रिक है मोर्टार के साथ। तो क्या करेंगे, L इंटू एच इंटू डब्लू, यानी L गुड़े एच गुड़े डब्लू। L के जगह पे कितना रख देंगे, 0.782 रखेंगे L के जगह पे। यहाँ पे करके बता देते हैं, L की जगह पे कितना रखेंगे 0.782 फीट इंटू H के जगह पे कितना रखेंगे 0.282 और W की जगह पे ये रखेंगे इंटू 0.362। तो ये तीनों को गुणा करने पे ये आ जाएगा 0.079 क्यूबिक फीट। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम यहाँ कहाँ रखेंगे, इसके जगह पे। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना आया था 330, 330 को भाग किससे करना है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटार कितना आया है 0.079, 0.079। अब डिवाइड करो इससे, ये डिवाइड करने पे आएगा 4177। तो इसको हम राउंड फिगर में भी लिख सकते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ ब्रिक कितना आ रहा है 4177 ब्रिक्स। ये है फॉर्मूला कैलकुलेशन करने का कि किसी भी रूम में या फिर किसी भी दीवार में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स लग जाएंगे, कितना ईंटा लग जाएगा, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तरीका है। देखो, रूम की साइज़ कितनी भी हो, दीवार की हाइट कितनी भी हो या फिर रूम का डायमेंशन, रूम का लेंथ कितना भी हो, लेकिन जो हमने तरीका बताया है इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। आपको कितने साइज़ का रूम बनवाना है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसमें हम बताएंगे कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स लग जाएंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।